अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मोमन इस्लामिक। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 4 तक का तर्जुमा और इसका तफसीर पढ़ा था। आज हम इंशाअल्लाह इस वीडियो में सूरह बकरा की आयत नंबर 5 से इसका तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ये हैं वो लोग जो अपने परवरदिगार की तरफ से सही रास्ते पर हैं और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र अपना लिया है, इनके हक़ में दोनों बातें बराबर हैं, चाहे आप इनको डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। यहाँ उन काफिरों का जिक्र हो रहा है जिन्होंने ये तय कर लिया था कि चाहे कितने ही वाज़े और रोशन दलाइल इनके सामने आ जाएं, वो कभी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर ईमान नहीं लाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने इस आयत की तफसीर में फरमाया कि ये वो लोग हैं जो कुफर पर अड़ गए हैं। तर्जुमे में कुफर अपना लिया है कि अल्फाज इसी मफहूम को अदा करने के लिए इस्तेमाल की गई है। कुरान करीम ने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की दावत को बकसरत डराने से ताबीर फरमाया है, क्योंकि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम लोगों को कुफर और बदआमालियों के बुरे अंजाम से डराते हैं। लिहाजा आयत का मतलब ये हुआ कि आप चाहें इनको दावत दें या ना दें, इनके सामने दलाइल पेश करें या ना करें, चूँकि इन्होंने तहैया कर रखा है कि कोई बात माननी नहीं है, इसलिए वो ईमान नहीं लाएंगे। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ने इनके दिलों पर और इनके कानों पर मोहर लगा दी है और इनके आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और इनके लिए ज़बरदस्त अज़ाब है। इस आयत में ये वाज़े फरमाया गया है कि ज़िद और हठधर्मी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अगर कोई शख्स नावाक़फ़ियत या गफलत वगैरह की वजह से किसी गलती का इर्तिकाब करे तो इसकी इस्लाह की उम्मीद हो सकती है, लेकिन जो शख्स गलती पर अड़ जाए और तहैया कर ले कि किसी भी हालत में बात नहीं मानना है, तो इसकी ज़िद का आखिरी अंजाम ये होता है कि अल्लाह की तरफ से इसके दिल पर मोहर लगा दी जाती है, जिसके बाद इसे हक़ को कबूल करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। अल्लाह ताला इस हालत से महफूज रखे। लिहाजा इस पर शुबह नहीं होना चाहिए कि जब खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके दिल पर मोहर लगा दी तो वो माजूर हो गए, इसलिए कि ये मोहर लगाना खुद इन्हीं की ज़िद और तहैया करने का नतीजा है कि हक़ बात नहीं माननी। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान ले आए, हालांकि वो हकीकत में मोमिन नहीं हैं। सूरत के शुरू में मोमिनों के औसाफ और इनके अंजाम बयान फरमाया गया, फिर इन लोगों का जिक्र हुआ जो खुले काफिर हैं। अब यहाँ से एक तीसरे ग्रोह का बयान हो रहा है जिसे मुनाफिक कहा जाता है। ये लोग ज़ाहिर में तो अपने आप को मुसलमान कहते थे, मगर दिल से मुसलमान नहीं हुए थे। युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। वो अल्लाह को और इन लोगों को जो वाकई ईमान ला चुके हैं धोखा देते हैं, और हकीकत तो ये है कि वो अपने सिवा किसी और को धोखा नहीं दे रहे, लेकिन इन्हें इस बात का एहसास नहीं है। यानी बज़ाहिर तो वो अल्लाह और मुसलमानों को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि इस धोखे का अंजाम खुद इनके हक में बुरा होगा। वो समझ रहे हैं कि अपने आप को मुसलमान जाहिर कर वो कुफर के दुनियावी अंजाम से बच गए, हालांकि आखिरत में इनको जो अजाब होगा वो दुनिया के अजाब से ज़्यादा संगीन होगा। फ़ी कुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून। इनके दिलों में रोग हैं, चुनाचा अल्लाह ने इनके रोग में और इजाफा कर दिया है और इनके लिए दर्दनाक सज़ा तैयार है, क्योंकि वो झूठ बोला करते थे। ये वही बात है जो पीछे आयत नंबर 7 में कही गई थी, यानी शुरू में इन्होंने अपने इख्तियार से इस गुमराही को अपनाया और इस पर अड़ गए। ये इनके दिल की बीमारी थी। फिर इनकी ज़िद के नतीजे में अल्लाह ताला ने इनकी बीमारी को और बढ़ा दिया कि अब इन्हें वाकई ईमान लाने की तौफीक नहीं होगी। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि हमें अपने ईमान पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह बाकी आयत का तर्जुमा और तफसीर अगली वीडियो में बयान करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।